कंट्रोल पैनल अगर हमारे हाथ में दें आप, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जातिगत काट, ये हमेशा से कहा जाता रहा कि जाति की सबसे बड़ी पकड़ अगर कहीं राजनीति में है तो वो है बिहार, लेकिन अब ये बात बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों कह रहे हैं हम? समझाइए जरा गौरव इसको। जब ये यादव समीकरण आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? जाति कार्ड यादव बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आप देखिए एनडीए जिसने उम्मीदवार 19 दिए थे यादव, उसमें से 14 जीत गए हैं, 5 नहीं जीत पाए। स्ट्राइक रेट इनका 73% 74% के आसपास है। महागठबंधन में 69 सीटें, अगर ऐसी 69 कैंडिडेट्स ऐसे एमवाई में उतारे गए, सिर्फ 12 जीते हैं, 57 हारे हैं, तो 17.4%। मतलब एमवाई सीधे सीधे नहीं चला। एमवाई का जो मुस्लिम यादव निहितार्थ था वो बिहार में अब बदल गया है। नीरजा जी, क्या अब इस बात को यहां के बाद स्थापित मान लिया जाए? नहीं, स्थापित तो नहीं मान सकते, पर इसका असर जो आप कह रहे हैं ना, महिला यूथ, वो उसका असर और स्टेट्स में होगा। मतलब दिस कुड बी जस्ट दिस इलेक्शन, नॉट, नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड। यहाँ से कई फॉर्मूले बाहर जाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स अपने को। अच्छा, इसके मायने क्या पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे? जहाँ चुनाव होने वाले हैं, इंक्लूडेड उत्तर प्रदेश, जहाँ तो ये बात तो अखिलेश यादव को चिंतित करेगी क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है इसका इफेक्ट उन चुनावों में होगा जो अगले साल होने वाले हैं 27 में। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ वेरी सिंपली, अगर कल तक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है, अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो वो दूसरी साइड जा सकते हैं। लेकिन अब के आंकड़े जो हैं वो दिखा रहे हैं कि भाजपा अगर उन जनता दल यू के बिना भी सरकार बनाना चाहे, अगर वो इंसिस्ट करते हैं 94, 21, 4, 3 इज 127 बियॉन्ड मेजोरिटी, और नीतीश कुमार प्लस महागठबंधन 82 प्लस 31 इज 113 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। सो नीतीश कुमार, ये इलेक्शन नीतीश कुमार का था, लेकिन सीएम को लेके नीतीश कुमार के हाथ में वो पत्ते नहीं है जो कल तक थे। लेकिन वो पत्ते तो मैम पिछले बार के चुनाव में भी नहीं थे जब उनको सीएम बना दिया गया था। फिर ये अब बाजी भाजपा के हाथ में चली गई है। हाँ। अगर नीतीश कुमार को बनाएंगे सीएम, हो सकता है बनाएं कुछ महीनों के लिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंगली कंट्रोल भाजपा के हाथ में जाएगा और आगे जाके भाजपा चाहेगी उनका मेंबर जो भी है। आपने बड़ी बात कही है मैम। देखिए बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास से निकल गए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार से मिलने गए थे। अभी तक सम्राट चौधरी हैं जो आए हैं बाहर इन नतीजों के बाद। नीतीश से मिलकर निकले हैं सम्राट चौधरी। क्या पत्रकारों से कोई बात की है, कुछ कहा उन्होंने? सुनते। अच्छा, नहीं बात की है, लेकिन हमारे साथ यहां पर देखिए, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। डॉक्टर सूरज यादव मंडल सक्रियता भी दिखाता है। हाँ। गौरव, अभी देखिए विजय सिन्हा तो नहीं पहुंचे अभी, नहीं, सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और नीतीश के पास नहीं, बधाई के लिए भी पहुंच सकते हैं, सदाशयता कटसी भी हो सकती है, कांग्रेचुलेटरी मीटिंग भी हो सकती है, नहीं, लेकिन इस समय इन सबके मायने नहीं, और एक मैसेजिंग भी हो सकती है। अगर सम्राट चौधरी केवल बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं तो क्या कोई मैसेजिंग भी है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी का सबसे बड़े नेता हो गए हैं बीजेपी में? ये भी। लेकिन डॉक्टर सूरज मंडल, मुझे जल्दी से बताइए, एमवाई की हम बात कर रहे थे। एमवाई माना जा रहा था कि आरजेडी या आपके महागठबंधन का कोर वोट था, क्या वो भी टूट गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो नया डेफिनेशन आप दिए हैं उसमें जो यूथ है बिल्कुल हमारे साथ है। और मैं अभी बता दूं, जिस यूथ को जॉब नहीं मिला, जिसके बारे में हम लोग तमाम जगहों में डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सोशल एंगल से भी यूथ से मिले हैं, सभी कोई महागठबंधन के साथ थे और हैं। और मैं आपके इस बात पर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूं कि आप कैसे शाह जो प्लान है उसको आप डिकोड कर रहे हैं। शाह प्लान में आपने कहा कि एकजुटता, ये तो दिख गया था जब नीतीश कुमार किसी भी प्रधानमंत्री के रैली और मोटर शो में जो उनकी जो थी वो शामिल नहीं हुए। और क्या रणनीति भी हो सकती है सर? डॉक्टर मंडल डेमोक्रेसी में नंबर बोलते हैं, और ये नंबर क्या बोल रहे हैं ये मुझे आपसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंबर क्या कह रहे हैं ये आप खुद देख रहे हैं। नहीं, नंबर देखिए, नंबर से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, नंबर जो है शाह प्लान के हिसाब से, जो शाह प्लान ने किया वही दिख रहा है, जो शाह प्लान ने कहा वही एग्जिट पोल में दिखा, और उसी तरह की परिणाम आ रही है। हम उससे किसी प्रकार से न आश्चर्य में पड़ रहे हैं न तो उत्साहित है। और अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, मैं उस बात का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। आत्ममंथन सिर्फ नहीं, हमारे लिए मंथन की जरूरत है। देश के संविधान और
लोगों के वोट के अधिकार की जो रक्षा करनी चाहिए, उसमें हमसे क्या कमी रह गई, उस पर सोचने की बात। प्रीति शेखर वो कह रहे हैं कि शाह प्लान था, ये किसी और कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही कहा, ये अब तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे, लेकिन महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका जो समीकरण था, माई समीकरण, अब देखिए कि क्यों उनका ही वोट उनसे छिटक गया। एम समीकरण की मैं बात करूं तो मुस्लिम में जब डेप्यूटी सीएम पद की घोषणा करने की बारी आई तो तेजस्वी जी ने किसी भी मुस्लिम को आगे नहीं किया, यानी कि मुस्लिम फेस को घोषित नहीं किया एज डेप्यूटी सीएम। दूसरी बात है वाई फैक्टर, तो यादव समाज के लिए उनके महागठबंधन के नेता के मन से क्या कहा जा रहा था। तस्वीरें भी आ रही हैं, हमने देखा, वो विजुअल फिर से दिखाइए पीसीआर जरा, किस तरह से वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए, एक मंच बनाया गया है जिस पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक विजय, और ये दिलीप जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर बोल रहे हैं, और अभी वहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। अब बीजेपी के लीडर आगे आ रहे हैं, सम्राट चौधरी दिख रहे थे हमें वहां पर बोलते हुए, वो वहां पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए, पीछे एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरे लीडर्स की तस्वीर है, और उस पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक विजय। तो यहां पर अब विजय का जश्न या विजय का उत्सव मनाना शुरू कर चुके हैं बीजेपी के बड़े लीडर भी वहां पे। प्रीति शेखर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं दूसरे फैक्टर वाई यानी कि यादव समीकरण की बात कर रही थी। तो महागठबंधन के मन से क्या कहा जाता था कि जब तेजस्वी सरकार बनतो रहे तो यादव रंगदार बनतो, तो यादव समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने इस बात को नकारा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके युवा अब लाठी में तेल पिलाकर रंगदारी बतियाएं। अब वो चाहते हैं कि उनके लोग ईमानदार बने। अब तो ये है कि उनके युवाओं ने ही ठान लिया कि अब न तेजस्वी सरकार बनतो, न यादव रंगदार बनतो, अब तो यादव समझदार बनतो और यादव ईमानदार बनतो। तो ये सब चीज तय कर दिया यादव समाज ने, यानी कि उनका माई समीकरण ध्वस्त हो गया। क्या इसके नेतार्थ, क्या इसके मायने, क्या इसका मतलब ये है मैम, क्या इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिफाफे के अंदर गुंडागर्दी अब रखकर नहीं दी जा सकती जनता को, क्या आप ये कह रहे हैं मंडल साहब? क्या इसके ये मायने? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझसे अगर इसका जवाब सुनिएगा तो मैं बता दूं कि जो बता रही है, देखिए सब सारा डेफिनेशन तो यही दे रही। ये जो आप कह देंगे कि मुस्लिम, बीजेपी ने कौन सा मुस्लिम को टिकट दिया, बीजेपी ने किस मुस्लिम के बारे में बात की, और आप कह रहे हैं हमारे तरफ की महागठबंधन में मुस्लिम को नहीं रखा इसलिए मुस्लिम ने सभी जाके बीजेपी को वोट दे दिया। देखिए, जो जंगल राज की बात हो रही थी, बहुत दिलचस्प है इनके जंगल राज का डेफिनेशन भी। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 1050 चुनाव समाप्त है मंडल साहब, अब तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और आप रिजल्ट पर जब भी बात हो रही है तो आप सीधे उसको चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देते हैं सर। अब इन पर बात करने का क्या फायदा? सीमांचल में भी अगर इसको एनडीए को वोट मिल रहे हैं तो फिर आप मुसलमानों वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो जंगल राज का डेफिनेशन ये दे रहे थे, ये तो बहुत दिलचस्प है कि, और इसमें एक चीज और जोड़ दूं डॉक्टर मंडल कि आपसे ज्यादा अगर एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हैं तो फिर मुस्लिम ने आपको वोट कहां दिया? अगर सीमांचल में आपसे ज्यादा एआईएमआईएम के 6 कैंडिडेट अगर आगे चल रहे हो, 5 अगर आगे चल रहे हो, तो आप कहां हैं उसके आगे? जिस मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलता है, जिनके फ्रिज में जगकर आप उनको एक तरह से कत्लेआम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, जिस पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है, जिसको ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दिया, वो सब आपके साथ हो लिए। उसके बावजूद मैंडेट ऐसा क्या है? परिणाम का यही, आप तो ये बातें लगातार रैलियों से कहते रहे हैं सर, उसके बावजूद जो नतीजा है वो तो सामने है ना सर। मैं नतीजा को देख रहा हूं और नतीजे को मैं अपनी तरह से भी इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं आपको बता। चलिए देखिए, आप ही से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई डॉक्टर मंडल, देखिए आप ही के सहयोगी से जुड़ी हूं, मैं दिखाता हूं। बिहार में आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। बिहार में आरजेडी अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। 2020 के मुकाबले करीब 45 सीटों का नुकसान हुआ है आरजेडी को, यानी 2020 में जो आंकड़े थे उनसे बहुत नीचे। 2020 में आरजेडी को 75 सीटें थी, अभी 24 पर वो आ रहे हैं, तो 45 नहीं बल्कि ये नुकसान और बढ़ रहा है ज्यादा। 2020 में नंबर 1 पार्टी अब नंबर 3 पार्टी हो गई है, आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। और अब एसआईआर पर देखिए विपक्ष का आरोप क्या है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? बिहार में खेल खेला गया। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ये जीत नहीं है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है यही खेल अब यूपी में होगा। कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग की ये जीत है। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें खेल कर दिया गया है, साजिश कामयाब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है आज एसआईआर की जीत हुई है। बिल्कुल। तो यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मतदाताओं के नाम काटे गए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयुक्त जो देश हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी जीत हुई है, यानी सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि चुनाव आयोग की यह मनमानी है और कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी की साजिश हुई है। यहां पर दलितों के वोटों पर डाका डाला गया है, यह कांग्रेस पार्टी का यहां पर आरोप है एसआईआर की आड़ में वोट चोरी का। लेकिन सवाल यह है कि अब ये कहते जाना, साथ में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते जाना, ये सब भी कहते जाना, साथ में चुनाव में हिस्सा भी लेते जाना और नहीं जीत पाने की स्थिति में यह कह देना कि ये तो चुनाव आयोग की एक तरीके से धांधली है, ये क्यों हो रहा है सर? आप क्या चाहते हैं कि रुकिए डॉक्टर मंडल, अभी आपसे नहीं, स्टूडियो में बहिष्कार किया। जयशंकर जी से सवाल है, आप रुक जाइए, अभी आ रहे हैं आपके पास। बहिष्कार करें जयशंकर जी। नहीं, ये बात एकदम सही कह रहे हैं दिनेश साहब। भाई अपोजिशन चुनाव रिजल्ट आने के बाद ये बात क्यों करता है, उसके पहले क्यों नहीं करता है? उसके पहले एक बार कहोगे ना कि हाँ, अगर इसी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया होगी, इस तरह से व्यवस्था होगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नहीं कर रहे। दूसरी मंडल साहब सुन लिया आपने? देखिए, नहीं दूसरी और एक तटस्थ व्यक्ति सीनियर पत्रकार ये कह रहे हैं। दूसरी बात है दिनेश जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, उनका जवाब भी ले लीजिए ना। वो कह रहे हैं हम कैसे बायोकॉट कर दें। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जयशंकर जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं मानता हूँ कि स्थिति ये आ रही है कि अगर चुनाव इसी प्रकार से होगा तो विपक्ष को बांग्लादेश की तरह बहिष्कार करना पड़ेगा। ये तो अब आपने बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया। गौरव एक सेकंड, अब आपने बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया भारत की व्यवस्था को। यही जो मानसिकता है, यही लोगों तो शायद समझ में नहीं आती है मंडल जी आपकी। जयशंकर जी रुकिए, जयशंकर जी। मंडल जी एक मिनट, मेरा कहना यह है कि अब आप मान के चलिए कि देश में अब इसी तरह से चुनाव होंगे, चुनाव आयोग अब इसी तरह की भूमिका में रहेगा। अभी भी छपरा से जो खेसारी लाल यादव 7,000 वोट से पीछे थे जब हम 1 बजे यहाँ बैठे थे तब, और अभी भी 7,000 वोट से वो पीछे हैं और 13 राउंड की काउंटिंग हुई है। कितना था उसमें? 28 में से 13 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी कुल मिला के 37 रिजल्ट आए। हम लोग यहीं पे बैठ के मतगणना में करते थे 2 बजे तक तो मैक्सिमम आप सुबह से ही देख रहे हैं। ये रात के 2-3 बजे चलाएंगे, सुबह 8 बजे तक रिजल्ट आएगा। आप देखिए, मैं लिख के जा रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है, देखिए सीधी सी बात है, अब ये उम्मीद किसको थी? किसी पत्रकार को थी नहीं, किसी राजनीतिक दल के नेता को थी नहीं, अमित शाह जी को थी। अमित शाह जी 260 के ऊपर की बात कर रहे थे। 160 सॉरी 243 सीटें हैं, 160 की बातें कर रहे थे। और अमित शाह जी गौरव हर चुनाव में इसी तरह से ठिया जमा के बैठते हैं। लोकसभा का चुनाव था उसमें भी। तो सर इसमें गलत क्या है? नहीं, अच्छी बात है ना, यही तो इससे सीखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इतनी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, खुद अमित शाह नहीं कर रहे थे। लेकिन अगली खबर देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई। 29वें राउंड के बाद 13,880 वोटों से आगे हैं। 25वें राउंड से इनके लिए गिनती ने इनका साथ देना शुरू किया और 25वें से 29वें तक पहुंचते पहुंचते अब 13,880 वोटों से आगे। लेकिन महुआ में क्या चल रहा है? बिल्कुल, और महुआ में जहां उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप, वो हार के कगार पर हैं। करीब 30,000 वोटों से तीसरे नंबर पर हैं तेज प्रताप। महुआ सीट पर बीजेपी के संजय सिंह जीत की ओर हैं। तो ना तो उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीता दिख रहा है, ना वो खुद जीतते दिख रहे हैं। जो 14 लोगों को उन्होंने खुद के साथ लड़ाया था, खुद समेत, वो 14 के 14 पीछे दिख रहे हैं यहां पर, या हार रहे हैं तेज प्रताप के। अब सवाल यह है कि वो कह रहे थे, अभी मंडल साहब कह रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अभी आम चुनाव, और उसके पहले से ही मुझे याद है कि ये लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर, इसको लेकर सवाल उठाते। और उनसे ये सवाल, उसके बाद हरियाणा भी हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, आम चुनाव तो खैर हुए ही हुए। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि हिमाचल में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ था, तेलंगाना क्या है, तेलंगाना में क्या हुआ था, वहां वोट चोरी नहीं हुई थी? देखिए, वोट चोरी हुई और राहुल जी ने तो कर्नाटक का ही उदाहरण दिया है और उदाहरण देकर बताया, और मैं अभी भी बता रहा हूं कि जितने सीट बीजेपी को आए वो भी नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि वो मैनिपुलेशन से जीतती है। और सर, जो जयशंकर जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बातों से कि अब चुनाव ऐसे ही होगा और तमाम विपक्षी पार्टी के शीर्ष सर, एक बात और बता दीजिए, ये मतलब आपको चुनाव आयोग पर यकीन नहीं चुनावी है, प्रक्रिया में आपको देश की अदालत पर भी यकीन नहीं है क्या? नहीं, किस पर यकीन नहीं है क्या? देश की अदालत, यकीन आपने, चुनाव आयोग के लिए तो आप कह रहे हैं, देश की अदालतों पर भी यकीन नहीं है क्या आपको?
अरे देश की अदालत के सामने क्या हुआ आपको पता है ना? ईवीएम को कहा उन्होंने डिस्प्ले करने, एक देश की अदालत में बताया गया कि हमने तमाम जो आपने मांगे थे सबूत उसको हमने डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग ने, और क्या किया वहां पर? तो देखिए ये बड़ी बात है कि जहां पर सबूत है उसको चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के सामने उनके आदेश के विपरीत उसको मिटा दे रहा है और सीधे इन्फॉर्म करता है कि हमने इसको मिटा दिया। तो ये किस पर यकीन की जाए? मैं जयशंकर सर के नहीं, तो अब आगे यहाँ से क्या आत्ममंथन होगा या केवल वोट चोरी का ही मुद्दा उठाया जाएगा? आत्ममंथन नहीं, मंथन होगा, और जो बात जयशंकर जी का है उस पर मंथन होना चाहिए। और मेरी आज आपके माध्यम से विनती है अपने तमाम नहीं, यहाँ पर प्रीति शेखर जी का अगर नहीं लिया जाता रिएक्शन तो बड़ा नाजायज हो जाएगा। प्रीति जी सुन रही हैं आप? जीत का क्रेडिट नहीं है, चुनाव आयोग पर ठीक रहा है। अब एक बात को कितनी बार दोहराया जाए, ये लोग वैसे लोग हैं जिन्हें अपने पर भरोसा नहीं है और पता है इन्हें कि इनकी हार होगी और उसका ठिकरा किस पर फोड़ना है। चुनाव आयोग बांग्लादेश तक का उदाहरण दिया जा रहा है वोट चोरी पर। अब तो हद हो गई कि मुझे लगता है ये आकर ये ना कह दे कि सारा का सारा जो है ना जनता के दिल में खोट था। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग अपने मन से कभी जनता पर जिन्होंने विश्वास नहीं जताया, यहाँ की संस्कृति को जिसने हमेशा गालियां दी, यहाँ की हिंदू देवी देवता का जिसने अपमान किया, वो कैसे कल्पना कर अब सकते हैं देखिए, कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और दिख रहा है शीशे की तरह साफ कि मैसिव विक्ट्री यहाँ पर हो चुकी है एनडीए की। रुझान में और नतीजों में भी तब्दील होता जा रहा है।